हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 अक्टूबर और हम आज 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक बहुत सारे करंट अफेयर्स को आपस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। मेरी ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, उसके लिए आई एम सॉरी। मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा लेट अपलोड कर पाई हूँ। तो चलिए, मेरे चैनल का नाम है माहिरा स्टडी पॉइंट और आप ये लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आई होप आप सभी जानते होंगे कि मेरा कंटेंट कैसा है। आइए हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 में। भारत का व्यापार घाटा सितंबर 2025 तक कितना पहुंच गया है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा का मतलब होता है हम अपने भारत के आयात और निर्यात में कितना कर रहे हैं। अगर हमने आयात ज्यादा किया है और निर्यात कम किया है तो हम घाटे में हैं। तो इस साल 2025 में सितंबर में यही हुआ है। हमारा आयात जो था वो था 68 अरब डॉलर का और हमने जो निर्यात किया था, निर्यात मतलब अपने भारत के अंदर बनी हुई चीज़ों को जो बाहर भेजा था, वो था केवल 36 अरब डॉलर का। और इसी वजह से इस बीच में 32.15 अरब डॉलर का हमें व्यापार घाटा हुआ है। और इसका मेन कारण ये था जो अमेरिका ने अभी हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से हमारे आयात में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। इसमें हम कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका को निर्यात में 13% की वृद्धि हुई है। मतलब अमेरिका से हमने आयात तो कम किया है लेकिन निर्यात काफी किया है। सेवा व्यापार में 15.53 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज हुआ है। अधिशेष का मतलब हमें जितनी आवश्यकता थी उसमें इतना अरब डॉलर अधिक आ गया है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आईएन रॉकेन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में लड़ा जाता है? तो आईएन से होता है इंडिया और रॉकेन में के एन से शायद दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया का कुछ सिंबल है, तो आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास हम क्यों कर लड़ते हैं? युद्धाभ्यास हम इसलिए करते हैं ताकि अगर अचानक में हमारे देश के ऊपर किसी विदेशी कारी ने आक्रमण कर दिया तो उसके लिए हम और हमारी नेवल, हमारी आर्मी एक्सरसाइज जो है वो पहले से ही तैयार हो और हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम हो। तो ये भारत का पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि 13 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट हुआ था। बुसान नौसेना बेस पर प्रारंभ हुआ था। और उद्देश्य क्या है? इस युद्धाभ्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अंतर संचालन को बढ़ावा देना और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगर हम किसी भी देश के साथ में अपना युद्धाभ्यास करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस देश की जो सेना है उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और उसको हम अपना बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, हमें जब भी हम लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं तो हम अपने बराबरी से तैयारी करते हैं, बराबरी के बराबर की सेना से, तो हमें एक कंपेटिटर भी मिलता है जिसकी वजह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो और भी अच्छे से हो जाती है। तो इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे इंडिया से कर रहे हैं आईएनएस सह्याद्री और जो दक्षिण कोरिया से है रॉक्स ग्योन नाम। आईएनएस सह्याद्री जो है आप सभी को पता होगा वो शिवालिक श्रेणी का एक स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पांचवा समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। आप सभी को पता है समुद्र शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ये 5वां संस्करण है इसका। इसका स्थान है विशाखापट्टनम में, हमारे इंडिया में, आंध्र प्रदेश में हो रहा है 14 से 17 अक्टूबर में। 14 से 17 अक्टूबर में हो रहा है ये। इस युद्धाभ्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना। आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया के जहां पर श्रीलंका स्थित है वहां पर हिंद महासागर है और उसके भी नीचे इंडोनेशिया है। तो इसी इंडोनेशिया से जो हमारा युद्धाभ्यास है समुद्र शक्ति, तो उसके लिए हमने मेन 3 उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है हमारा समुद्री सहयोग, दूसरा है अंतर संचालन और तीसरा है आपसी समझ को बढ़ावा देना। इसमें प्रतिभागी हैं आईएनएस कवरत्ती जो कि भारत से है और KRI जॉन लाइव ये इंडोनेशिया से है।
इसमें विशेष समुद्र शक्ति अभ्यास के बारे में हम कुछ विशेष बातें जानते हैं, जिसमें है समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का प्रारंभ 2018 से हुआ था और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम इस अभ्यास को करते हैं। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के आयाम से, इस वजह से मैंने इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्टार्टिंग जो है वो 2014 में हुआ था, ये पीएम नरेंद्र मोदी था। और इसके पहले 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जिसका उन्नत संस्करण जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में 2014 में आया है। और इसका जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसका भी मेन उद्देश्य यही था जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रहा। और इसमें जो उद्देश्य थे वो है आर्थिक सहयोग, रणनीतिक जुड़ाव, सांस्कृतिक संबंध एवं कनेक्टिविटी। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अक्टूबर 2025 में अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को मिला है। अभिषेक शर्मा ने रन बनाए थे 314 और स्मृति मंधाना ने रन बनाए हैं 308। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है, जिसकी थीम थी प्रकृति संरक्षण। और इसका मुख्य बिंदु यह है कि भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो एक स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। अभी ऐसा बताया गया है कि तमिलनाडु में पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो स्थापित किया। तो ये है 17 अक्टूबर की मेरे करंट अफेयर्स, जिसमें कि 5 करंट अफेयर्स में आपको कम से कम 15 से 20 करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा। और मैं यही कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।